तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफर में। और आज की इस वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रहा हूं। आप सारे क्वेश्चंस देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। तो मैंने ऊपर लिखा है यूपी बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। मैंने क्या बताया? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए और इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे क्या हम इसको लिख के आएंगे। अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो हमें कैसे इसका सॉल्यूशन करना है, कैसे इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो चलिए देखिए क्या है विशिष्ट प्रतिरोध। तो जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मैंने क्या कहा? जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके प्रवाह में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है ना। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूं, जरा देखना। हाँ बिल्कुल सही है। तो चलिए क्या लिखेंगे? जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में, जब किसी वैद्युत अपघट्य यहां पे दिख रहा है आपको? चलो मैं लिख दे रहा हूं, चेक कर लूंगा क्योंकि वहां कोई है नहीं है तो मुझे चेक करना पड़ता है एक बार, है ना। हाँ देखो कट रहा है ना थोड़ा सा। तो जब किसी वैद्युत, चलो मैं यहां से इधर लिख दे रहा हूं, वैद्युत आपको दिखाई दे रहा है। तो वीडियो क्या है, हम अकेले बनाते हैं, पीछे कोई नहीं होता है तो हमें एक आइडिया नहीं हो पाता है, तो देखना पड़ता है कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, है ना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, जलीय इधर लिख दे रहा हूं, जलीय विलयन में, तो अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे लिख के आएंगे? जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके प्रवाह में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध यानी कि रुकावट पैदा हो रही है, तो हमने कहा प्रतिरोधकता रुकावट एक प्रकार की। तो हमने क्या कहा? जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं भाई? ये वैद्युत अपघट्य क्या हो, वो वैद्युत अपघट्य क्या होता है कि वे पदार्थ जो जल में डालने पर आयनों में जल्दी टूट जाते हैं। मतलब किसी विलायक में उनको डालेंगे तो वो आयनों में टूट जाएंगे। जैसे मैंने नमक डाला पानी में तो Na+Cl- में तुरंत टूटेगा। तो वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जो आयनों में जल्दी से टूट जाते हैं। तो जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, अब वो टूट गए, उसमें हमने क्या प्रवाहित कर दी? विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। तो किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो भी रुकावट होती है प्रवाह में, तो उसके प्रवाह में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है, वह दो इलेक्ट्रोडों के बीच लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चेक करिए पूरा दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, है ना। मैं भी चेक कर लेता हूं एक बार, फिर आगे एक बार और समझाता हूं आपको। हाँ बिल्कुल। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है?
मैंने कहा जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, कोई वैद्युत अपघट्य मान के चलिए कि ये हमने कोई पात्र यहाँ पे बना देते हैं, हमने ये पात्र बना दिया और इसमें वैद्युत अपघट्य ये भर लिया। वैद्युत अपघट्य क्या है? जो प्लस और माइनस यानी कि आयनों में टूट जाते हैं ये पदार्थ, जो आयनों में टूट जाते हैं, जैसे NaCl डाला तो NaCl किस में टूट गया? Na+ और Cl- में टूट गया। तो जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, तो ये हो गया वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है भैया। अब इसमें मान लीजिए करंट प्रवाहित कर दिया, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद इसमें प्रवाह में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, अब जो प्रवाह हो रहा है इसमें जो रुकावट आ रही है, जो रुकावट इसमें आ रही है, जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है वो दो इलेक्ट्रोनों के बीच लंबाई के समानुपाती। अब मान के चलो इसमें दो इलेक्ट्रॉन डले हैं तो उनकी लंबाई के तो समानुपाती है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लंबाई के समानुपाती, तथा एरिया जो पूरा एरिया है उसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए अब इसका एक फॉर्मूला हम बना लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो चलिए एक बार इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसे इरेज कर देता हूं। विशिष्ट प्रतिरोध याद रखेंगे, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो क्या कहेंगे? जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है बताइए? तो क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके प्रवाह में जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, तो उसके प्रवाह में जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है वह लंबाई के तो समानुपाती है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए कैसे है, कैसे है? ये प्रतिरोध हो गया R और ये लंबाई के समानुपाती है, ये समानुपाती का चिन्ह हो गया, और ये हो गया प्रतिरोध, ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है 1 यानी कि 1/, में आप क्या लिख देंगे? A, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो गया। लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, इस प्रकार लिखेंगे। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं R ∝ L/A। देखो बात तो वही है ना, R लंबाई के समानुपाती है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं R = अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दिया, इक्वल टू लगा दिया, मैंने लगा दिया रो R = L/A। इसको हमने कर लिया ब्रैकेट में बंद, R = L/A, इसे रो बोलेंगे। तो चलिए चेक कर लेता हूं एक बार, साफ साफ दिख रहा है यहां तक। R = देखिए अभी कट रहा है, अभी आपको दिख नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आपको यहाँ से दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। फिर आपको यहाँ से R ∝ L, इसे दोबारा ऊपर से लिख दूंगा। तो चलिए ये दिखाई नहीं दे रहा, मैं समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आपने डेफिनेशन तो लिख ली। तो ये तो हो गई आपकी विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन। सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए और इसमें यह बात याद रखिए कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूं, तब तक आप इसे लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसका फॉर्मूला पता करेंगे, इसका मात्रक पता करेंगे क्या है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। तो चलिए बात करेंगे अब आगे। मैंने अभी परिभाषा में ये लिखाया कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है, तो आप ऐसे लिख लो, ये प्रतिरोध हो गया R और ये समानुपाती हो गया लंबाई के। और मैंने लिखाया जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये लंबाई के समानुपाती हो गया, ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती हो गया भाई। अब मैंने क्या किया, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं R ∝ L/A, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई R ∝ L/A। तो बात तो वही है ना, लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं R = L/A। ये रो मैंने लगा दिया और रो यहां पर क्या है? समानुपाती स्थिरांक है। मैं यहां से रो बाहर निकालूंगा। देखिए मैंने यहां पर लिखा, ऐसे में पहले तो इसे ब्रैकेट में कर देता हूं बंद, ये मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये फॉर्मूला है R = L/A। यहां पर लिखूंगा जहां रो एक समानुपाती स्थिरांक है, एक समानुपाती स्थिरांक है ना। तो जहां पर रो एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे किसी पदार्थ का हम क्या कहते हैं?
विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा, रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। तो अब आप यहां से रो का फॉर्मूला बाहर निकाल सकते हो। तो अगर मैं यहां से रो बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू आर ए, तो ऊपर चला गया आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। तो देखिए बड़ा सिंपल है, रो ऊपर चला गया तो क्या बचा? आर ए अपॉन एल। तो ये फाइनल फॉर्मूला जो है हमारा बन गया किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का। यहां पर जो मैंने रो बनाया है ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये क्षेत्रफल हो गया, एरिया, ये लेंथ लंबाई हो गई, ये रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध हो गया। अब इसके मात्रक की अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं कहूं कि इसका मात्रक क्या होगा भाई, आप अलग से यहां से हेडिंग भी बना सकते हैं कि इसका मात्रक क्या। चलो मैं यहीं पे हेडिंग बना देता हूं, इसे हटा देता हूं यहां से। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बात करेंगे। चलो यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लो पहले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो देखिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं बात करूं मात्रक की, तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आप लिख लेना। मात्रक कैसे निकालेंगे? तो यहीं से निकलेगा फॉर्मूले से। ये लिखा है रो इक्वल टू आर, आर का मतलब रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो मैंने यहां पर लिख दिया ओम। क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन लंबाई का मात्रक होगा आपका सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर से एक बार सेंटीमीटर ये कट गए, तो क्या बचा? ओम सेंटीमीटर। क्या बचा? ओम सेंटीमीटर। ये मात्रक होगा, किसका मात्रक होगा? ये मात्रक होगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। क्या होगा? ओम सेंटीमीटर। तो ये मात्रक लिख लीजिए। तो देखिए ये सारी चीजें बता दी हैं। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा के मैंने क्या लगा दिया? समानुपाती स्थिरांक रो लगा दिया। उसी समानुपाती स्थिरांक को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो रो बराबर आर ए अपॉन एल, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और इसी फॉर्मूले से मैंने क्या निकाल दिया? यहाँ पर इसका मात्रक निकाल दिया। जल्दी से आप इसे लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रतिरोधकता आपकी कंप्लीट यहां तक आपको लिख के आनी है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें अगर आप चाहो तो एक बात ये भी लिख सकते हो, यदि ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया हमने वैल्यू हो, और एल बराबर 1 सेंटीमीटर हो, तो देखो ये 1 है, ये भी 1 है, 1 से 1 कट जाएगा, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर, या आर इक्वल टू रो। यानी कि या तो आर इक्वल टू रो लिख लो या रो इक्वल टू आर। ये इसके बराबर हो जाएगा जब लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। ये वाली बात आप लिख सकते हो कि जब नोट करके लिख सकते हो ये वाली बात। ये सारी बातें लिखने के बाद भी आप ये लिख सकते हो एग्जाम में नोट करके कि यदि क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, तो क्या होगा? प्रतिरोध जो है विशिष्ट प्रतिरोध के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो चलिए सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। विशिष्ट प्रतिरोध पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो पीछे जाके देख लीजिए। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कमेंट भी कीजिए। तो YouTube एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमें ये चीज़ें, हम आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, आप हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत बढ़िया हैं। तो जल्दी से आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला जो टॉपिक है वो है विशिष्ट चालकत्व या चालकता, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ये पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मान के चलिए आज की ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं और विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं। अब मैं एक ही वीडियो में ये दो टॉपिक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये विशिष्ट प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन विशिष्ट प्रतिरोध से जुड़ा हुआ, और अभी मैंने पीछे अभी आपको पढ़ा के आ रहा हूं विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध मैंने अच्छे से पढ़ा दिया। अब इसकी परिभाषा क्या है, क्या लिखेंगे? विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं? तो हम सीधी सी एक बात लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के, मैं यहां पर लिखूंगा विशिष्ट प्रतिरोध जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको,
विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, रो से। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं या चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। यहां पर लिख दे रहा हूं, चालकता कहते हैं। अच्छा, इसे के, और के फॉर यहां पर होता है कापा। क्या होता है, कापा। अब कुछ लोग इसे कप्पा बोलते हैं, कुछ लोग इसे कापा बोलते हैं। आप चाहे पापा, पापा नहीं मतलब कुछ भी बोल लो, ये तो मैं मजाक कर रहा था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे कापा बोल लीजिए, जो भी आपको सही लग रहा है वो आप बोल लीजिए। तो बेटा ये कापा जो है, कापा से प्रदर्शित करते हैं, कापा से प्रदर्शित करते हैं। फ्री माइंड होके मस्त तरीके से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। और के का मतलब यहाँ पर है बप्पा, यानी कि कप्पा, कप्पा के का मतलब है, तो कापा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो के जो है वो क्या करने वाला, के मैंने कहा इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, किसके विशिष्ट प्रतिरोध के। तो पहले मुझे ये तो पता चले विशिष्ट चालकत्व, तो मैंने ये जो यहाँ पर लिख दिया, आपको दिख तो रहा है ना, मुझे आइडिया हो जाएगा। 1 मिनट बस देना मुझे, है ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो k इक्वल टू 1/ρ, यानी कि ये इसका व्युत्क्रम है। तो मैंने लिखा k इक्वल टू 1/ρ, रो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ विशिष्ट प्रतिरोध, छोटा छोटा लिख देंगे, नो टेंशन। मैंने यहाँ पर लिख दिया विशिष्ट प्रतिरोध। मजे लो, जिंदगी में पढ़ाई करते रहो, है ना। मस्त मजे तभी हैं जब पढ़ाई कर रहे हो, मजे नहीं है अगर पढ़ाई नहीं है। तो k इक्वल टू 1/ρ। तो देखिए अब रो का फॉर्मूला क्या है, वी नो डेट, यानी कि आप चूंकि का आपने लिखा कि रो इक्वल टू RA/L। भाई हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मैंने ये जो लगा दिया, आपको बताया कि हम जानते हैं कि रो ये RA/L के इक्वल होता है। तो यहाँ पर k इक्वल टू 1/ρ की जगह पर ये लिख दूं मैं RA, और L आपका ऊपर चला गया तो L, RA/L। तो देखो क्या बन के आया, या मैं से ऐसे भी तो लिख सकता हूं k इक्वल टू 1/r इंटू L/A। देखिए कितना साफ साफ लिखा हुआ है, ये आपका फॉर्मूला बन गया विशिष्ट चालकत्व का, कि कापा इज इक्वल टू, कापा है ये, पापा है ये तो कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। तो देखिए अब आपको करना क्या है, इसका मात्रक निकाल लेंगे। यहाँ से r का मात्रक हमें पता है, लंबाई और क्षेत्रफल पता है, तो हमें इसका मात्रक पता चल जाएगा। तो मैं इसका मात्रक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो मात्रक जो है, मात्रक क्या रहने वाला है यहाँ पर, मात्रक क्या रहेगा, तो 1/r का लिख दूंगा ओम, क्या लिख दूंगा ओम, इंटू L का क्या है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले सेंटीमीटर से ये वाला सेंटीमीटर कट गया। अब ये देखो ओम भी नीचे है और सेंटीमीटर भी नीचे है, दोनों ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो हमारा जो फाइनल मात्रक बन के आया, मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, नो टेंशन। तो वो क्या है, ओम, ओम भैया ऊपर चला गया तो माइनस का हो गया, ओम इनवर्स, और सेंटीमीटर भी ऊपर चला गया तो ये भी माइनस का हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसका मात्रक है, ये इसका मात्रक है। चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से पहले तो। अच्छा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन, नो टेंशन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो मात्रक हमारा निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आज, है ना, तो जल्दी से लिख लो आप। चेक कर लूँ मैं भी एक बार, जरा देखने दो। हाँ अब देख लो भाई, पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं। मैंने थोड़ा सा अपना जो है मोबाइल सेट कर दिया है। हाँ एक बार और समझा दे रहा हूँ। क्या है कि अकेले वीडियो बनाते हैं ना, बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, छोटा सा सेटअप है, किसी दिन देखोगे
तो आप कहोगे अच्छा सर ने इतनी रॉड लगा रखी है, तार वार बिखरे पड़े हैं, है ना। मेरे ऊपर देखो 1 2 3 4 रॉड लगी हैं, 2 ट्यूबलाइट लगे हुए हैं, है ना, और तार भी ऐसे बिखरे पड़े हैं। बड़ी मेहनत होती है दोस्त, है ना, किसी भी काम को करो मेहनत तो होती है ना। तो देखो के होता है के इक्वल टू 1/r L/A। तो 1/r का मतलब क्या है, मैं एक बार और समझे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आपको दिखाई दे रहा था कि नहीं, तो मैं बार बार जाके देखता हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं सही तरीके से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको बस, है ना। तो 1/r अब तो दिख रहा है ना, मैंने चेक कर लिया। तो 1/r, r का मात्रक है ओम, तो 1/ओम लिख दिया, इनटू लंबाई होता है सेंटीमीटर, क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। अब ओम और सेंटीमीटर दोनों नीचे हैं, दोनों ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। देखो ओम माइनस का हो गया, सेंटीमीटर भी माइनस का हो गया, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये विशिष्ट चालकत्व का मात्रक है। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये आप इतना लिख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें आप लिख सकते हो। मैंने आज की इस वीडियो में आपको विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा दिया और विशिष्ट चालकत्व पढ़ा दिया, है ना। तो ये सारी चीजें आपको बता दी हैं, आप जो है इनको अच्छे से कवर कर लें, बोर्ड एग्जाम में ये लिख के आए। बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं ये, है ना। और चैनल पर नए हैं तो जुड़ जरूर जाएं चैनल से, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है ये सब करने के लिए, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और हमारा जो भी हम पे आ रहा है उसका लाभ ले पाएँ, है ना, और हम आप तक पहुंचा पाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और ये सारी वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद। ओके।